नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिल गया घर, लुटियंस जोन में आवंटित हुआ टाइप 8 बंगला। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर एक टाइप 8 श्रेणी का बंगला आवंटित किया गया है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर सोमवार को यह जानकारी दी। मणिपुर में 2 पूर्व विधायकों समेत कुल 3 नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के मणिपुर प्रभारी सप्तगिरी शंकर उलाका और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र सिंह की उपस्थिति में इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया। कविगुरु की तस्वीर जलाने के विरोध में शुभेंदु ने किया प्रदर्शन। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन टीएमसीपी पर कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर की तस्वीर जलाने का आरोप लगने के बाद सोमवार को भाजपा ने इस घटना के विरोध में महानगर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में आई सीसीआर से रवींद्र सदन तक एक रैली निकाली गई। रैली के बाद जब शुभेंदु अधिकारी और अन्य प्रदर्शनकारी रवींद्र सदन परिसर के अंदर रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। इसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राज्य में हर जगह तालाबंदी है। पूजा के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए सियालदह मंडल की विशेष व्यवस्था। आगामी दुर्गा पूजा के दौरान भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सोमवार को हावड़ा मंडल के डीआरएम ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सियालदह मंडल के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पूजा के दिनों में यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनों का इंतजाम करने का निर्देश देते हुए डीआरएम राजीव सक्सेना ने कहा कि यात्रियों के लिए सुगम परिवहन सुनिश्चित करने में कोई कोताही नहीं हो। मंडल रेल प्रबंधक सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दुर्गा पूजा के दौरान स्टेशनों पर निर्बाध आवागमन के लिए सियालदह ने मंडल के सभी स्टेशनों से निर्माण सामग्री तुरंत हटाने का निर्देश दिया। 12वीं के 6.6 लाख परीक्षार्थियों ने पहली बार दी सेमेस्टर आधारित बोर्ड परीक्षा। राज्य में सोमवार को 12वीं कक्षा की पहली बार सेमेस्टर आधारित बोर्ड परीक्षा में करीब 6.6 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें 56.03% लड़कियां हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य बोर्ड के जिन छात्रों ने कक्षा 11 में सेमेस्टर परीक्षाएं दी थीं, उन्होंने अंतिम वर्ष में भी इसी प्रारूप में परीक्षा दी। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य ने बताया कि यह परीक्षा 22 अगस्त तक चलेगी। उन्होंने कहा कि सेमेस्टर आधारित कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं नई राज्य शिक्षा नीति के अनुरूप आयोजित की जा रही है। INDIA गठबंधन की सरकार बनी तो रसोई गैस की कीमत होगी 500 रुपये। अभिषेक बनर्जी। धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है। चुनाव के मद्देनजर प्रचार में विपक्षी दलों की तरह सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को सांसद व तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने प्रचार के तहत धूपगुड़ी के फणीर माठ में जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर भाजपा व केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA को लेकर भी बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि यदि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन की सरकार बनी तो रसोई गैस की कीमत कम होकर 500 रुपये हो जाएगी। कृपया मेरी मां को जल्द घर भेज दें। 5 साल के बच्चे ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र। आसनसोल के 5 साल के एक बच्चे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक भावुक पत्र लिखा है। उसने अपनी मां का ट्रांसफर घर के पास करने की गुजारिश की है। ऐतिज्य दास की मां स्वागता पेन प्राइमरी स्कूल की एक टीचर हैं। उनकी नौकरी 2021 में लगी थी और अब वे अपने घर से करीब 600 किलोमीटर दूर उत्तर दिनाजपुर में पढ़ाती हैं। इस वजह से वे बहुत कम घर आ पाती हैं। कुणाल घोष को विदेश यात्रा की मिली अनुमति। कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष को विदेश यात्रा की सशर्त अनुमति दे दी है।
कुणाल घोष ने अक्टूबर में लंदन और आयरलैंड में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अदालत से इजाजत मांगी थी। सोमवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ ने आवेदन को मंजूरी देते हुए कहा कि कुणाल घोष को पहले की तरह अदालत की सभी शर्तों का पालन करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें 5 लाख रुपए का बांड जमा करना होगा, जिसे यात्रा के बाद वापस कर दिया जाएगा। बिजली बिल के खिलाफ आदिवासी संगठन का प्रदर्शन। पूर्व बर्दवान जिले के रायना विद्युत कार्यालय में सोमवार को बेहद अधिक बिजली बिल और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ आदिवासी संगठन भारत जकात मांझी परगणा महल खंड घोष मुलुक द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस बाबत उक्त मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। संगठन के लोगों का आरोप है कि अत्यधिक विद्युत बिल और विद्युत कर्मचारियों का दुर्व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर उन्होंने जुलूस निकालकर विद्युत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस राज्य में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। तुरंत कर लें रजिस्ट्रेशन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय साधन सहपात्रता छात्रवृत्ति NMMS परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और इच्छुक विद्यार्थी 15 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 3 घंटे की होगी। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। बांकुड़ा की डोकरा और टेराकोटा कला से सजेगा नूतन चटी पूजा पंडाल। जिले की अधिकांश पूजा समितियां हर साल अलग अलग तर्ज पर पंडाल बनाकर श्रद्धालुओं को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। इसी क्रम में बांकुड़ा शहर की नूतन चटी सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी इस बार जिले की पारंपरिक कला और संस्कृति को सामने ला रही है। समिति 55वें वर्ष में पदार्पण कर रही है और इस बार डोकरा तथा पांचमुड़ा ग्राम की टेराकोटा शिल्प को थीम बनाया गया है। समिति के सचिव सुशांत पांडे ने बताया कि पूजा पंडाल का निर्माण बांस, लकड़ी और अन्य सामग्रियों से किया जा रहा है। उद्देश्य है कि जिले की विलुप्त होती कला को संरक्षित कर लोगों तक पहुंचाया जाए। 152 दागी उम्मीदवारों ने दी SSC परीक्षा, शुभेंदु का दावा। कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रविवार को कक्षा 9 से 10 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए SSC नियुक्ति परीक्षा बिना किसी बाधा के संपन्न हो गई है। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है, इस बार परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों में दागी उम्मीदवार भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि 152 दागी उम्मीदवारों ने SSC परीक्षा दी है और इसके लिए एक बार फिर मुकदमा जरूर होगा। श्री अधिकारी ने कहा कि वह मुकदमा दायर करने वालों को सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। 6,000 रुपये की योजना का मतलब प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना हो सकता है, जिसके तहत दूसरे बच्चे लड़की के जन्म पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। या यह गुजरात की पूर्णा योजना या बिहार की महिला सशक्तिकरण योजना हो सकती है, या फिर कोई इंटर्नशिप योजना भी हो सकती है। इसलिए आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप किस योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर किया याद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को असम के महान संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, स्वनामधन्य संगीतकार और गीतकार भूपेन हजारिका के जन्म दिवस पर मैं उन्हें अपनी गहरी श्रद्धांजलि देती हूं। गौरतलब है कि भूपेन हजारिका को पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी रचनाएं और गीत समाज को दिशा देने वाले रहे हैं। वे सदैव प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। बेकार हो चुके सामान से सुसज्जित हो रहा उल्टाडांगा विधान संघ क्लब का पूजा पंडाल। कोलकाता। उल्टाडांगा विधान संघ क्लब इस बार अनुपयोगी सामानों से अपने दुर्गा पूजा पंडाल को सुसज्जित कर रहा है। यह जानकारी संघ के कार्यकारी सदस्य अरूप दास ने दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उनके पूजा आयोजन का 57वां साल है।
प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी पंडाल को बेहद आकर्षक बनाकर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटाने की भरसक कोशिश की जा रही है। कुल 40 से 45 अनुपयोगी सामानों को संग्रह कर पंडाल को बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांच की बोतलें, प्लास्टिक, बॉल, साइकिल की रिंग, टिन सहित अन्य सामानों का उपयोग किया जा रहा है। उम्मीद है कि श्रद्धालुओं को पंडाल बेहद पसंद आएगा। झूठे वादे कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष व विधायक मुशर्रफ हुसैन ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे झूठे हैं। यह बयान उन्होंने डोरिना क्राइन सिंह के पास तृणमूल के धरना मंच से दिया। मंच पर हुसैन के आह्वान पर राज्य के विभिन्न जिलों से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग एकत्र हुए थे। हुसैन ने कहा, मैं मुख्यमंत्री व तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के पथ के अनुयायी हूं और दीदी हमेशा अपने कार्यों में दृढ़ रहती है। मुख्यमंत्री बंगाल में विकास की नई गाथा लिख रही है और अल्पसंख्यकों के लिए जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता। बांकुड़ा, बोट से नदी पार कर जा रहे उच्च माध्यमिक के परीक्षार्थी। बरजोड़ा प्रखंड अंचल के वृंदावनपुर इलाके में शाली नदी पर बना जर्जर पुल ढह जाने से उच्च माध्यमिक के विद्यार्थियों को नाव के सहारे परीक्षा केंद्र तक पहुंचना पड़ रहा है। पुल टूटने से रावतौरा, कनाई, नामाई, गरीब बाटी और भैरवपुर समेत कई गांवों का मुख्य इलाके से संपर्क कट गया है। सोमवार से उच्चतर माध्यमिक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। पुल टूटने की वजह से परीक्षार्थियों की परेशानी को देखते हुए प्रखंड प्रशासन ने नाव की व्यवस्था कराई है। सुबह आपदा मोचन दल के सदस्य नाव लेकर नदी किनारे पहुंचे और विद्यार्थियों को सुरक्षित पार कराया। विश्व साक्षरता दिवस पर जागरूकता अभियान। जिले में सोमवार को 59वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। सोनामुखी प्रखंड अंचल के मदनपुर जयनगर प्राथमिक विद्यालय और रायपुर प्रखंड के छतरी निम्न प्राथमिक आवासीय विद्यालय में बच्चों ने नारे व जुलूस निकालकर साक्षरता के महत्व पर जोर दिया। मदनपुर जयनगर प्राथमिक विद्यालय में मैं पढ़ना लिखना सीखूंगा, मैं नया देश बनाऊंगा जैसे नारे गूंजते रहे। प्रधानाध्यापक आनंदमय घोष ने कहा कि इस वर्ष का विषय डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना है। उद्देश्य है डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। उन्होंने बताया कि विश्व भर में 775 मिलियन लोग अब भी बुनियादी साक्षरता कौशल से वंचित हैं और इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। इस योजना से महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को इसी माह सितंबर से ही अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी।